हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम इकाई 1 का पहला अध्याय जिसका नाम है भौतिक जगत पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे और बात करना चाहूँगा। अभी तक आपने 10वीं क्लास में विज्ञान पढ़ा है और उस विज्ञान में 3 ब्रांचेस रहती थी। फिजिक्स भी रहता था, केमिस्ट्री भी रहता था और बायोलॉजी। अब आप जब बड़ी क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी क्लास में जब आप जा रहे हैं, तो आपके लिए फिजिक्स भी अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री भी अलग हो जाएगा और बायोलॉजी भी अलग हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो फिजिक्स के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में जो हम बातें करने वाले हैं, जिन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, वो विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, भौतिकी की शाखाएँ क्या क्या होती हैं, इनके भौतिकी में क्या मूल नियम हैं उनकी चर्चा करेंगे, इसका क्या कार्य क्षेत्र है और क्या रोमांच है। मैं एक भौतिकी की बड़ी अच्छी कहावत सुनाता हूँ कि एक वैज्ञानिक ने कहा कि मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, मैं सारा संसार उठा दूंगा। पता है ये किसके लिए कहा गया? चलिए आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं और आप थोड़ा सा विचार भी कीजिए। और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, हैं भौतिकी का जो नियम थे उनका कैसे इस्तेमाल किया गया, समाज पर भौतिकी का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे आप देखते हैं टेलीफोन, है ना, एरोप्लेन, ये सब चीज़ों पे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया, इन सब बातों का अध्ययन इसमें करेंगे। तो चलिए हम यहाँ आपके लिए पहला प्रश्न लेके आए हैं कि विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि विज्ञान शब्द कहाँ से आया। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। क्या अर्थ होता है? विशिष्ट ज्ञान। अंग्रेजी भाषा में जो शब्द है वो साइंस शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो आया कहाँ से? लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से आया है और जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा बनाते हैं विज्ञान की। तो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षण और सुव्यवस्थित अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का जो अध्ययन किया जाएगा एक वैज्ञानिक विधि से किया जाएगा, एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा, एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। यहाँ दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं। तो प्रकृति का मतलब होता है पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, नदियाँ हैं, पहाड़, झील, समुद्र, ये सब किसमें आ जाएंगी? प्रकृति में आ जाते हैं। और प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं? जैसे दिन रात का होना है, ऋतुओं का परिवर्तन होना है, भूकंप का आना है, इंद्रधनुष का बनना है, ये सारी जो घटना हैं वो प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। चलिए, तो वही बात कि सबसे पहले ये शब्द कहाँ से आया। जो भौतिक है इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया है और जिसका अर्थ होता था नेचर। क्या अर्थ है इसका? नेचर। अच्छा, उद्देश्य क्या है भौतिक विज्ञान का? क्या उद्देश्य है? तो भौतिक विज्ञान का उद्देश्य है कि जो भौतिक जगत है उसकी सत्यता आपके सामने लाना, कि जो घटनाएं जो हो रही हैं, दिन रात का होना है, भूकंप का आना है, इंद्रधनुष का निर्माण होना है, आकाश का रंग नीला दिखना है, तो ये सब कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, इन सब बातों का पता लगाना ही भौतिक विज्ञान का उद्देश्य है। चलिए अब आता है कि भौतिकी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा, इन दोनों बातों पर ध्यान दें, एक तो द्रव्य और दूसरा ऊर्जा, इनका अध्ययन करेंगे और साथ साथ इनमें क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। देखो कई बार ऐसा होता है कि दो वस्तुएं पास पास रखी हैं, उनमें क्या घटनाएं हो रही हैं वो हमें नेत्रों द्वारा समझ में नहीं आ पाती। जैसे आप दो चुंबक के टुकड़े रख दीजिए, थोड़ी दूर दूर रख दीजिए, तो उनके बीच एक बल लग रहा होगा पर वो बल हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन आप जैसे ही लोहे की कील वगैरह उसके बीच में लटकाएंगे तो जो चुंबक पावरफुल होगा वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि कोई ना कोई उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इंटरेक्शंस, क्या क्रियाएं होती हैं, इन सब का अध्ययन भी हम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। अब यहाँ दो शब्द आए, एक द्रव आया है, एक ऊर्जा। इसके भी हमने अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं, इनको भी आप समझ लें। द्रव तथा ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो हमने पहले द्रव
द्रव्य के बारे में बात है, द्रव नहीं, द्रव्य, मैटर, इसे क्या कहते हैं, मैटर। द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है तथा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को भी प्रभावित करता है, जैसे हवा है, पानी है, पत्थर है, लकड़ी है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब किस में आता है, द्रव्य में आता है, मैटर में। अब द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या है, ठोस, जिसे अपन सॉलिड कहते हैं। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इनके मध्य, इनके जो अणु हैं, अणुओं काफ़ी नज़दीक होते हैं और ये इनके बीच जो आणविक बल लगता है वो अत्यंत ही प्रबल होता है, जैसे पत्थर है, लोहा है आदि। द्रव्य, लिक्विड। द्रव क्या होता है, लिक्विड, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव कहलाते हैं। और ऐसे द्रव आपने देखा होगा कि जिस बर्तन में पानी को डाल दें, लोटे में, गिलास में, थाली में, कटोरी में, वो उसी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आकार निश्चित नहीं होता। तो इसके इनके अणुओं के जो मध्य आणविक बल लगता है वो बहुत कमज़ोर होता है, जैसे पानी है, तेल है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब ज़रा गैसेस के बारे में बात करते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। इनके अणु क्या हो, बहुत दूर दूर होते हैं और इन अणुओं के बीच जो आणविक बल लगता है वो भी क्या होता है, नगण्य होता है, जैसे हवा है और गैसेस वगैरह इन सभी के अंतर्गत आ जाती है। अब बात आती है ऊर्जा की। तो ऊर्जा तो भाई सारे ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है परंतु इसका ना तो कोई द्रव्यमान होता है और ना ही कोई स्थान, ना ही ये स्थान घेरती है। पर ऊर्जा के कारण ही किसी पदार्थ में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अतः इसकी परिभाषा कैसे बनाइए कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कौन कौन सी हैं, प्रकाश ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है आदि। तो स्टूडेंट्स आज हम इसे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट फिर हम अगली वीडियो लेके आएंगे, अगले प्रश्न लेके आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से ये क्लासें मिलती रहें और आप अपने नोट्स बनाएं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी होंगे और ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस निश्चित रूप से मिलेंगे। हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स पर अधिक ध्यान देंगे क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है। जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।